नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज मोदी सरकार के 11 साल बनाम कांग्रेस के 54 साल के बीच ये एक तुलनात्मक वीडियो होने वाला है, जिसमें किस सरकार ने किस क्षेत्र में आज तक कितना काम किया है और किसने कितना बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, जिससे इस देश की दशा और दिशा में परिवर्तन आया है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की जो शुरुआत है ज़रा आर्थिक क्षेत्र से ही करते हैं, क्योंकि किसी देश का इकोनॉमी ही ढंग का नहीं रहेगा तो बाकी क्या किया नहीं किया इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए शुरुआत करते हैं भाजपा सरकार से ही कि क्या किया। तो सबसे बड़ा फैसला तो उसने किया नोटबंदी करके। अब इससे क्या हुआ कि नकली नोटों का साम्राज्य काफ़ी हद तक तो घटा ही घटा कि डिजिटल पेमेंट की ओर लोगों का रुझान हो गया। ये कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम कह रहा था कि अब ठेला रिक्शा वाला भी QR कोड लेके घूमेगा क्या। अब सब लेके घूम रहा है। छोटा से छोटा गुमती है, छोटा से छोटा सब्जी वाला रोड पे बैठा हुआ है, वो भी QR कोड लेके बैठा है। तो इससे ट्रांजैक्शन और जितना भी पेमेंट है उसमें एक पारदर्शिता आई है। और क्योंकि नोट का यूसेज घटा है तो नकली नोट बनाने का धंधा भी कम हुआ है, चौपट हुआ है। दूसरा बड़ा कदम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST। अब सामान में पहले देखते होंगे बहुत सारा टैक्स लिखा रहता था, अब क्या लिखता है, सीधा GST। बहुत सारे टैक्सों का एक समाधान हो गया है GST। कई चीज़ें भरनी पड़ती थी व्यापारियों को, बहुत झंझट था। शुरुआती में तो इसमें भी झंझट हुआ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ को लेंदी और लटका के रखने का आदत है उसको, लेकिन धीरे धीरे लोग समझता गया तो GST अब हिस्सा बन चुका है दिनचर्या का। और इस वजह से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है और टैक्स कलेक्शन से ही ये विकास के काम और बाकी गरीबों के लिए जो कार्यक्रम होता है वो भी इन्हीं सब से हो रहा है। तो ये दूसरा इतना बड़ा फैसला। तीसरा जिसकी बहुत से लोग बात नहीं करते हैं लेकिन कितना लोग को रोजगार दे रहा है, वो है मेक इन इंडिया। बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग हो गया, अब एप्पल हो गया, भारत में आके प्रोडक्शन कर रहा है मोबाइल का। अब इसके लिए कितना लोग लगा हुआ है। तो एक तो सस्ता भी यहाँ के लोगों को मिलेगा जो बाहर से आता है उसके तुलना में, रोजगार भी है। तो ये तीसरा इतना बड़ा कदम हुआ और इसका सबसे कम चर्चा लोग करता है। अब आते हैं कांग्रेस ने क्या किया। तो कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम इकोनॉमी के लिए सिर्फ एक ही किया, वो है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, जिससे प्राइवेट सेक्टर का एंट्री भारत में हो सका आसान। लेकिन ये करने के बाद किया कुछ नहीं। इसके बाद FDI लो पर ही रहा, इन्वेस्टमेंट कम ही रहा, क्योंकि माहौल भी तो बनाना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव भी तो देना पड़ेगा। वो किया नहीं, बस एक लिबरलाइजेशन करके बस हो गया, छोड़ दिया। ये भी मोदी सरकार के आने के बाद ही ये लिबरलाइजेशन का फ़ायदा उठाया, जिससे FDI या कि विदेशी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर है, हाई एकदम, जिससे रोजगार ही बढ़ रहा है। नई नई कंपनी आ रही है, नए नए युवाओं को, लोगों को हायर कर रही है, तो इससे रोजगार ही बढ़ रहा है। लेकिन लोगों को तो सिर्फ सरकारी नौकरी देखता है, बाकी नौकरी तो उसको लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, चना मुरमुरा बेच रहा है जैसे। अब जरा आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो जाता है, और अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो 10 लाख तक का। और इससे भी कम चर्चा होता है जन औषधि केंद्र जो ये खुला हुआ है जेनरिक दवाई के लिए। वो दवाई और एक जनरल मार्केट वाला दवाई लगभग 10 गुना का दाम का फर्क है, और असर भी उस दवाई से ज़्यादा ये जन औषधि वाला सस्ते है, लेकिन इसके बावजूद वो असर करता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड के नाम पर, कमीशन खोरी के नाम पे बड़ा बड़ा कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा दाम लगाता है। एक डायबिटीज़ का बढ़िया मेडिसिन जन औषधि में 50 रुपया में मिलता है और बाहर 500 में। यहाँ सरकार अपने तरफ से बेच रही है इस वजह से। इसका किसी को पता ही नहीं। जहाँ जाओ जन औषधि केंद्र तरफ कोई भीड़ ही नहीं दिखता है, एक आध लोग दिखता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना ये भी स्कीम चल रहा है सरकार का। और ये जो कोरोना का बड़ी लहर आई थी, सोच के ज़रा देखिए, अगर कांग्रेस सरकार होती, कोविड-19 स्कैम ये सुनने को मिलता और फ्री में इस तरह से सबको बंटता भी नहीं वैक्सीन, साथ साथ अनाज भी दिया गरीब लोगों को। वहीं कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी स्वास्थ्य को लेकर बड़ा गिनने लायक काम नहीं किया, सिवाय एक पोलियो मिशन जो चलाया,
जिसको मोदी सरकार ने तेजी दी, जिससे पोलियो अब हो गया है खत्म। बिरले किसी को कहीं होता होगा, नहीं तो इन जनरल वो खत्म हो चुका है। तो ये मिशन 2 बूंद जिंदगी की, इसमें तो कांग्रेस को श्रेय मिलना चाहिए। सामाजिक कल्याण के लिए तो मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की, फ्री एलपीजी कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिया और सिलेंडर भी उनके लिए सस्ता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो उनको तो महंगाई है, नहीं, उनको सस्ता ही रहता है। तो वो उज्ज्वला योजना से एक तो बचत भी हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी काफ़ी हद तक राहत। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज़ आज़ादी के इतने साल तक नहीं हुआ, टॉयलेट्स बनने का एक एक घर में, जिससे महिलाओं को जो शर्मिंदगी होती थी, कोई देख लेगा ये वो, और बीमारियां भी फैलती थी, उसी गंदा में सब लोग जा रहा है। शर्मिंदगी से भी निजात मिली, बीमारियों से भी निजात मिला। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोग ऐसे ही कहता है, ये क्या योजना है? योजना ये है कि बेटी को जिंदा रखेगा, उसको शिक्षित करेगा, तो परिवार वालों को कुछ कुछ पैसा, कुछ कुछ चीज़ें सरकार देता है कि लड़कियों को मारो मत, ये लक्ष्मी है। और कुछ लोग लालच से ही समझता है, तो एक तरह से लालच दे रहा है, लेकिन इस लालच से बेटियां जिंदा हैं। जो 600-700 लड़कियां हुआ करती थी 1000 लड़कों पर, अब 950 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। तो इस लालच से लड़कियों की जान बच रही है, वो शिक्षित हो रही हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। तो ये लालच अच्छा है इस केस में। और वहीं कांग्रेस ने क्या किया कि मनरेगा का स्कीम चलाया, जिससे 100 दिन का एक रोजगार का एक गारंटी बतौर हो जाता है, गड्ढा खोदने का, कुछ भी करने का। लेकिन कुछ भी बहुत बड़ा इसमें नहीं हुआ करता था, ना आज भी हो रहा है इस सरकार में भी, क्योंकि स्कीम में ही कुछ खास दम नहीं है। वहीं मिड डे मील सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। अब क्योंकि लोग खाने के लिए ही आ रहा है, पढ़ाई से मतलब नहीं है बहुतों को, तो होके भी कोई फायदा नहीं हुआ। और मिड डे मील में इतना भ्रष्टाचार है इसमें कि एक तो ढंग का अनाज देता नहीं है, ऊपर से कभी कोई कीड़ा मरा हुआ मिलता है। मतलब ये सिस्टम ही इतना ढीला है, ये दोनों मनरेगा और मिड डे मील की नीयत अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और रूल ही इतना ढीला है जो अभी तक टाइट हो ही नहीं पाया। और बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तो ये संस्था बना दिया, वो संस्था बना दिया, मोदी ने क्या बनाया? मोदी ने अलग से संस्था ऐसा कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि बहुत तो पहले से ही था, उसी को सुधारा है। जैसे इसरो, कोई इनोवेशन इसरो कांग्रेस के टाइम में कर ही नहीं पाता था, बस जैसे तैसे अपना मिशन लॉन्च करने, यही बड़ा चीज था। अब क्या है, इतना बजट बढ़ चुका है इसरो का कि दूसरों का प्राइवेट सैटेलाइट लोग नासा से नहीं, इसरो से लॉन्च करवा रहा है। नया नया एक्सपेरिमेंट इसरो चला रहा है अपना, जिससे चंद्रयान को साउथ पोल पे लैंड कर दिया, जहां दुनिया में कोई नहीं कर पाया चांद पर। यह है बड़ा चीज। अब सड़कों का जाल बिछ रहा है, एक से एक हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट 20-30 था, सैकड़ों में पहुंच रहा है। रेलवे स्टेशन जो गंदा था उसमें फ्री वाईफाई, गंदगी साफ हो रही है, व्यवस्थित तरीका से हो रहा है। कई कई का तो रीडेवलपमेंट हो रहा है एयरपोर्ट स्टाइल में। कूटनीति विदेश मामला में कांग्रेसी बोल रहा था पोपो ने वॉर रुकवा दी, ये फोफो जो मजाक कर रहा है। मोदी के ही फोन से यूक्रेन और रशिया का युद्ध कुछ देर के लिए रुका था, ताकि भारतीय स्टूडेंट्स है उनका रेस्क्यू किया जा सके। तो इस तरह का इज्जत है मोदी का। और भी कितना सारा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत ने चलाया है, जिसमें कुछ आस पड़ोस के भी विदेश के नागरिकों को बचाया है, खुद को तो बचाया ही है, चाहे यमन में हो और भी अन्य देशों में हो। तो ये कूटनीति दिखाता है मोदी का। और हाल में ही मालदीव्स उलझा, औकात दिखा दी, पाकिस्तान उलझा, ठोका, औकात दिखा दी, पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो मतलब भारत से जो जो टकराया, जो जो सवाल उठाया, सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली औकात दिखाया। तो कूटनीति इस स्तर पे है। और कांग्रेसी स्तर में क्या था कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जितना पाकिस्तान का ज़मीन तुम लिया है छोड़ो सब। इंदिरा गांधी ने आर्मी को कह दिया और ज़मीन खाली करवा दिया। नहीं तो कई सारा हिस्सा पीओके भी भारत में होता 1971 में ही। और बाकी क्रांतिकारी फैसले में तो कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन के अलावा कोई नहीं लिया। मोदी सरकार ने और भी कई लिया, जैसे कि वक्फ कानून लाया, जिससे ये वक्फ बोर्ड जहाँ जहाँ मन करता था हथिया लेता था, उसको बंद किया। फिर सीए में जो गैर मुस्लिम
जितने भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जितने भी पीड़ित लोग थे उसको आसानी से शरण मिल रहा है। ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम वोट नहीं देता है मोदी को, गिनती का देता है, उसकी महिलाओं के लिए भी एक कट्टर ये एक प्रैक्टिस था, उसको ख़त्म किया। और लोग कहता है कि मोदी ने मुसलमानों के लिए किया क्या? जिहादियों के लिए सही में कुछ नहीं किया है, करना भी नहीं चाहिए। मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। और जितना भी सरकारी योजना है, मुसलमान इतना गरीब है, दलित से भी पीछे है, तो सबसे ज़्यादा लाभ भी उसी को मिलता है। और फिर लोग कहता है वही बात कि मोदी ने किया क्या मुसलमानों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या किया? कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ना जाने कितने घोटाले। शुरुआत में नेहरू जी ने ही खाता खोल दिया था जीप घोटाला करके, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, राजीव गांधी के टाइम बोफोर्स में कांड हुआ। मतलब कांग्रेसियों ने पूरे 54 साल गिनती का काम किया, ज़्यादातर काम को शुरू करके आधे पे लटका दिया, जिससे बजट बढ़ता गया, नुकसान होता गया देश का, और जम के घोटाला किया। बस यही किया कांग्रेस ने। लेकिन अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने इतने सारे काम के बावजूद बहुत सारे और इम्पोर्टेंट काम अभी तक नहीं किया। पहला, न दाऊद न हाफिज, न जिंदा आया न मारा गया, अभी तक पाकिस्तान में खुले में घूम रहा है। और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, CBI और ED, ये लोग इतना ढीले ढीले तरीके से केस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कोर्ट को मौका मिल जाता है बेल देने का। अरविंद केजरीवाल और लालू यादव जैसे नेता अभी भी खुले में घूम रहे हैं, जैसे कि आरोप मुक्त हो गया हो सब लोग। और NJAC के बाद अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इस वजह से ही जो ढीला एजेंसी का चाल है, उससे बेल दे देता है जुडिशरी, क्योंकि सब अपने लोग हैं तो फटाफट बेल भी दे देता है। वही कोशिश करते रहता सरकार NJAC के बाद कुछ और, कभी तो मानना पड़ता, कभी तो जवाब देही होता जुडिशरी का कि नहीं हमको सुधार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन NJAC के बाद से कुछ किया ही नहीं, तो जुडिशरी का भी मन बढ़ते गया। अब ये तो हाल में कुछ महीनों से, खासकर यशवंत वर्मा वाला कांड के बाद से मोदी सरकार का रुख तेज हुआ है, नहीं तो इतने सालों तक वो भी ढीला था NJAC के बाद से। तो जुडिशरी को टाइट नहीं करना है, अब जाके कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक तो नहीं किया उस तरह से। और जांच एजेंसियों का ढीला रवैया, इससे अभी तक सारे भ्रष्टाचारी खुले में घूम रहे हैं। तो क्या हुआ भ्रष्टाचारी नेता को भीतर डालने का? सब तो अभी भी बैलगाड़ी में घूम रहा है, तो ये एक बड़ा कमी है। मतलब जितने वादे किए मोदी सरकार ने, 100 में से 70-75 वादे ही पूरे हुए हैं, 25 वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ये शानदार नहीं है 11 साल, ये अच्छे हैं 11 साल। शानदार तब होता जब 90-95% तक हो गया रहता। तो जब वो होगा 90-95, तब हम कहेंगे मोदी सरकार के इतने शानदार साल। अभी सिर्फ और सिर्फ है अच्छे साल, अभी बहुत और काम करना बाकी है। और कांग्रेस ने तो 54 साल में जो किया, भाजपा अगर इतना साल रह गई इन जनरल, कहाँ से कहाँ देश निकल जाएगा। मतलब ये 54 साल द लॉस्ट ईयर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इसमें लिखा जाएगा, खासकर 10 साल UPA वाला तो और। तो इसलिए अब इतना सब सुनने के बाद अब ये आप पर है कि आपको मोदी को वोट देके और आगे बढ़ाना है कि कांग्रेस को वोट देके उसी 54 साल की तरफ फिर रसातल में देश को ले जाना है। अब ये आप पर छोड़ते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि मोदी सरकार के 11 साल कितने प्रभावी हैं कांग्रेस के 54 यानी कि 54 ईयर्स के तुलना में। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।